क्या आप जानते हैं कि दिमाग की स्टोरेज की गुंजाइश तकरीबन 2.5 पीटाबाइट्स के बराबर है, जो तकरीबन 3 मिलियन घंटे के टेलीविजन शोज के बराबर है। इंसानी दिमाग हमारे जिस्म का एक नाकाबिल यकीन, पेचीदा और दिलचस्प अज़ू है। दिमाग हमारे ख्यालात और जज्बात से लेकर हमारी हरकत और सिकनात तक हर चीज का जिम्मेदार है, इसीलिए ये हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा भी है। आज की वीडियोस में हम अपने दिमाग के बारे में कुछ इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हों। बाद में इस वीडियो के आखिर में हम इस बारे में बात करेंगे कि डॉक्टरों को कैसे पता चलता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। एपिसोड 9, हमारा दिमाग में खुशामदीद। वक्त ज़ाया किए बगैर आइए शुरू करते हैं। साइज और वजन। इंसानी दिमाग आपकी पहली सालगिरह तक अपने साइज में 3 गुना बढ़ जाता है। दिमाग जिस्म का सबसे फरबा तरीन अज़ू है, जिसकी साख्त का तकरीबन 60% चर्बी पर मुश्तमिल होता है। इंसानी दिमाग का वजन औसतन तकरीबन 3 पाउंड 1.4 किलोग्राम होता है। ये जिस्म के कुल वजन का तकरीबन 2% बनता है। अपने निस्बतन छोटे साइज के बावजूद ये जिस्म की तवानाई का तकरीबन 20% खर्च करता है। नेवरान। दिमाग तकरीबन 86 बिलियन नेवरान आसाबी खलियात पर मुश्तमिल होता है, जो खरबों साइनेप्सेस के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। ये नेवरान बर्क़ी और कीमियाई सिग्नल्स के जरिए मालूमात मुंतकिल करते हैं। 2. प्रोसेसिंग की रफ्तार। दिमाग मालूमात को नाकाबिल यकीन हद तक तेजी से प्रोसेस करता है। नेवरान 120 मीटर फी सेकेंड 268 मील फी घंटा की रफ्तार से सिग्नल मुंतकिल कर सकते हैं। 3. याददाश्त की सलाहियत। दिमाग की स्टोरेज की सलाहियत का तखमीना तकरीबन 2.5 पीटाबाइट्स के बराबर लगाया जाता है, जो तकरीबन 3 मिलियन घंटे के टेलीविजन शोज के बराबर है। 4. मुसलसल काम। दिमाग कभी भी सही मानों में आराम नहीं करता। यहाँ तक कि जब आप सो रहे हैं, ये तब भी फाल रहता है। मुमकिना खतरात के लिए सांस लेने और अपने इर्द गिर्द की निगरानी जैसे अफ़ाल को मुनज़्ज़म रखता है। 5. दिमाग का हालात के मुताबिक ढलना। दिमाग इंतहाई मुवाफ़क़त पज़ीर है और जिंदगी भर खुद को हालात के लिहाज से ढालता रहता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी उसे चोटों से सेहत याब होने, सीखने के नए तजुर्बात के मुताबिक ढलने और नुकसान की तलाफी करने में मदद देती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। दिमाग बर्क़ी मुहर्रकात पैदा करता है, जिन्हें इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी (EEG) के इस्तेमाल से मालूम और मापा जा सकता है। दिमागी लहर के मुख्तलिफ नमूने शोर की मुख्तलिफ हालतों से वाबस्ता होते हैं, जैसे जागना, सोना और ख्वाब देखना। इस पर हम बाद में इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। 7. मुनफरिद फिंगरप्रिंट की तरह हर शख्स का दिमाग मुनफरिद होता है। नेवरान के दरमियान राब्तों का पैटर्न्स, जिसे कनेक्टमी कहा जाता है, हर फर्द के लिए अलग है। 8. दर्द का इदराक। दिमाग के पास दर्द के रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए वो खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता। ताहम ये बाकी जिस्म की तरफ से भेजे गए दर्द के सिग्नल्स की तर्जुमानी करता है, जिससे हमें दर्द को समझने और इसका जवाब देने में मदद मिलती है। 9. खून की नालियों का नेटवर्क। दिमाग में खून की शरियानों का एक वसी नेटवर्क होता है। अगर हम इन्हें सिरे से आखिर तक बिछा दें तो वो 1 लाख मील से ज्यादा फैल जाएंगे। 10. मानव की ताकत। प्लेसबो इफेक्ट दिमाग की ताकत को कहते हैं। लोग अपनी सेहत में हकीकी बेहतरी का तजुर्बा सिर्फ ये मान कर सकते हैं कि कोई इलाज मुअस्सिर है, चाहे इसकी कोई इलाज मुआलजा न हो। यानी अगर आप सिर्फ दिमाग से ये सोचें कि जो दवाई मैंने खाई है इसमें कोई असर नहीं, तो हो सकता है कि वो दवाई असर ही ना करे। कई लोगों ने सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से अपनी बीमारियों को ठीक किया है। 11. ख्वाब देखना। नींद के दौरान जब ज्यादातर ख्वाब आते हैं, दिमाग इतना ही मुतहर्रिक होता है जितना कि आप जागते वक्त होता है। ताहम आपका दिमाग आपके जिस्म को मफलूज कर देता है ताकि आपको जिस्मानी तौर पर अपने ख्वाबों को पूरा करने से रोका जा सके। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दिमाग हैरान किन रफ्तार से मालूमात पर कार्रवाई कर सकता है। ये अंदाजा लगाया गया है कि दिमाग तकरीबन 10 ऑपरेशन फी सेकेंड अंजाम दे सकता है। आपका दिमाग मुसलसल पेशीन गोई कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ये आपको अपने माहौल पर ज्यादा तेजी से रद्द अमल जाहिर करने में मदद करता है। लंबी उम्र।
दिल की धड़कन बंद होने के बाद दिमाग कई मिनट तक जिंदा रह सकता है। अगर खून का बहाव तेजी से बहाल हो जाए तो दिमागी खलिए ऑक्सीजन की आर्जी कमी से सेहत याब हो सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक कुदरती लिक्विड मौजूद है जिसे हमें बहुत से फायदे हासिल होते हैं, लेकिन ये कभी भी खराब नहीं होता। ये लिक्विड कदीम मिस्री मकबरों में भी पाया गया था जो 3000 साल पुराने हैं, और ये लिक्विड अब भी बिल्कुल खाने के काबिल है। हमारी अगली वीडियो में हम आपको इस कंपाउंड के बारे में बताएंगे और हम इस कंपाउंड से मुताल्लिक तमाम दिलचस्प अवामिल पर बात करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज्बाती मरकज। अमीगडाला दिमाग में बादाम की शक्ल का एक छोटा सा ढांचा जज्बात को प्रोसेस करने में अहम किरदार अदा करता है। खास तौर पर खौफ और गुस्से के जज्बात को प्रोसेस करने में अहम किरदार अदा करता है। स्प्लिट पर्सनैलिटी। दिमाग को दो निस्फ हिस्से बाएं और दाएं दिमाग में तकसीम किया गया है। हर निस्फ हिस्सा जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करता है। दिमाग को 4 लोब्स में भी तकसीम किया गया है, फ्रंटल, पैरिटल, ओकेपिटल और टेम्पोरल। हर लाभ मुख्तलिफ अलमी अफ़ाल के लिए जिम्मेदार होता है। शाज़ व नादिर सूरतों में जब कॉर्पस कालूसम, जो दिमाग के निस्फ हिस्सों को आपस में जोड़ता है, मुनक़ते हो जाता है, तो इसके नतीजे में दिमाग के मरीज 2 इंसानों में तकसीम हो जाते हैं। ये अफराद दिलचस्प तर्ज अमल का मुजाहिरा कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग के हर निस्फ हिस्सा के अपने अलग अलग ख्यालात और तासुरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि एक इंसान गोश्त नापसंद करे, लेकिन कुछ वक्त बाद उसी आदमी के दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव हो और वो गोश्त को पसंद करता हो और वो खाना खा ले। लेकिन जब इसके दिमाग का पुराना हिस्सा एक्टिव होगा तो उसे याद ही नहीं होगा कि वो गोश्त के साथ खाना खा चुका है। दिमाग मुसलसल बदलता रहता है और खुद को नए हालात के मुताबिक ढालता रहता है, यहाँ तक कि जवानी में भी। इस अमल को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरो साइंस में नुमायां तरक्की के बावजूद दिमाग के बारे में अभी भी बहुत कुछ हम नहीं समझ सके। शूर, याददाश्त और इदराक के बारे में बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। साइंसदान दिमाग के बहुत से राजों से पर्दा हटने के लिए उसका मुताला जारी रखे हुए हैं। दिमाग एक हैरत अंगेज अज़ू है और हम अब भी इसके बारे में हर वक्त नई चीजें सीखते रहते हैं। अब आइए इस बारे में कुछ मालूमात पर तबादला ख्याल करते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी से डॉक्टर हमारे जहन से क्या पढ़ सकते हैं। दरहकीकत डॉक्टर किसी शख्स के ख्यालात या जज्बात को तफसीली और दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ सकते। मुख्तलिफ तरीके हैं जो डॉक्टरों को ये जानने में मदद करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हम आज EEG के तरीकाकार पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग पढ़ने का वसी और सबसे मशहूर तरीका है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG। इस तरीके में डॉक्टर्स खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड रखकर दिमाग के इलेक्ट्रिकल सरगर्मियों को रिकॉर्ड करते हैं। इसका इस्तेमाल दिमाग की मजमूई सरगर्मी की पैमाइश करने के लिए किया जाता है और ये मखसूस ज़हनी हालतों जैसे नींद, होशियारी या दौरों से वाबस्ता कुछ नमूनों का पता लगा सकता है। ताहम ये बराह रास्त मखसूस ख्यालात को नहीं पढ़ सकता। EEG दिमागी अफ़ाल के बारे में कीमती मालूमात फराहम करता है और खास तौर पर मुख्तलिफ आसाबी हालात की तशख़ीस और निगरानी के साथ साथ सेहतमंद अफराद में दिमागी सरगर्मी का मुताला करने के लिए मुफीद है। EEG के कुछ अहम पहलू ये हैं। 1. EEG का उसूल। EEG दिमाग के नेवरान से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिकल प्लस की पैमाइश करता है। नेवरान इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सरगर्मियां वोल्टेज के छोटे उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जिनका खोपड़ी पर पता लगाया जा सकता है। 2. इलेक्ट्रोड्स। EEG सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का एक सीट खोपड़ी पर रखा जाता है। ये इलेक्ट्रोड आमतौर पर जेल या पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए मुंसलिक होते हैं ताकि अच्छे बर्क़ी कनेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। इलेक्ट्रोड्स की तादाद और जगह का तयन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक मेयारी EEG आमतौर पर 19 और 32 के दरमियान इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करता है। 3. सिग्नल की अक़साम। EEG दिमागी लहरों की 3 अहम अक़साम को रिकॉर्ड करता है। अल्फा लहरें, ये निस्बतन कम फ्रीक्वेंसी की दिमागी लहरें हैं, 8 से 13 हर्ट्ज, और आमतौर पर आँखें बंद होने के साथ बेदार हालत से वाबस्ता होती हैं। बीटा लहरें,
बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लहरें 13 से 30 हर्ट्ज, जो अक्सर चूक न रहने और फाल ज़हनी सरगर्मी से वाबस्ता होती हैं। थीटा और डेल्टा लहरें कम फ्रीक्वेंसी लहरें होती हैं। वो आमतौर पर गहरी नींद के दौरान और कुछ पैथोलॉजिकल हालात में देखे जाते हैं। ईईजी क्लिनिकल नेवरोलॉजी और न्यूरो साइंस के शुबों में एक काबिल कदर टूल बनी हुई है, जो दिमागी सरगर्मियों और सेहतमंद और पैथोलॉजिकल दोनों हालतों में काम करने के बारे में मदद करती है। टेक्नोलॉजी में तरक्की उसकी सलाहियतों और एप्लीकेशंस को बढ़ा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसान मरते वक्त क्या सोचता है। मौत के वक्त इंसान की दिमागी लहरों की रिकॉर्डिंग में ऐसे ही नमूने मिले हैं जो ख्वाब देखने, यादों को याद करने और योगा के दौरान पैदा होते हैं। मौत के वक्त के इर्द गिर्द ईईजी ने गामा दिमागी लहरों और दीगर किस्म की दिमागी लहरों में तब्दीलियां रिकॉर्ड की। ये हमें इंसान के आखिरी लम्हात की एक झलक दिखाता है। आखिरी वक्त में इंसान की सारी जिंदगी इसकी आंखों के सामने झलकती है। वो अपनी जिंदगी के सुनहरे और बुरे दौर को याद करता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई फ्लैशबैक चल रहा हो। इस मौका को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स के आखिरी अल्फाज ये थे, मैं कारोबारी दुनिया में कामयाबी के उरूज पर पहुँच गया। दूसरों की नज़र में मेरी जिंदगी कामयाबी का मजहर है, ताहम काम करने के अलावा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम खुशी देखी है। आखिर में मेरी दौलत जिंदगी की सिर्फ एक हकीकत है जिसका मैं आदी हूँ। इस लम्हे अपने बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी जिंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि वो तमाम पहचान और दौलत जिन पर मैंने इतना फख्र किया था, मेरी मौत के सामने बेमानी होकर रह गए हैं। मैंने अभी आपको इस दुनिया के अमीर तरीन शख्स के आखिरी लफ्ज बताए हैं। मैं अपनी वीडियो को एक मुख्तसर बयान के साथ खत्म करने जा रही हूँ। सबको एक दिन जाना है, लेकिन अपने और अपने खानदान के लिए कुछ वक्त निकाली। अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हूँ। अपने खानदान और अपने दोस्तों का ख्याल रखें ताकि जब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं तो आपको अपनी जिंदगी पर अफसोस न हो और लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें। मजीद बरां दिमाग और इसकी पेचीदगियों की तफहीम तहकीक का एक जारी हिस्सा है। इसके बारे में जानने के लिए और भी बहुत तहकीक की जरूरत है कि दिमाग ख्यालात और जज्बात को कैसे प्रोसेस करता है। हम अगली वीडियो में कुछ और दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।